सब्जेक्ट EE 206 चैप्टर फर्स्ट टॉपिक 1.6 PC जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC शंट एंड सीरीज जनरेटर का अध्ययन करेंगे। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट जनरेटर। This curve gives the relation between the terminal voltage V and load current. The external characteristics is obtained by subtracting the drop due to the ohmic resistance IARA from the generated voltage. तो टर्मिनल वोल्टेज का मान होगा V बराबर EG माइनस IARA या EG माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ISS प्लस IL ब्रैकेट क्लोज इंटू RA। इस समीकरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर V और IL के मध्य एक रिलेशन निकला है। यदि IL के मान में वृद्धि करते हैं तो समीकरण के नेगेटिव भाग में वृद्धि होती है, जिससे वोल्टता का मान गिरना प्रारंभ कर देता है। तो इस कर्व में हम देखेंगे जैसे जैसे हम लोड करंट इंक्रीज करेंगे टर्मिनल वोल्टेज कम होना प्रारंभ कर देता है। इस फिगर में हमने एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC शंट जनरेटर को दिखाया है। कर्व AB यहाँ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। यदि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में से ओमिक ड्रॉप को कम कर दिया जाए तो हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल सकते हैं। तो यदि AB इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है तो AC हमारी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिगर में x एक्सिस पे लोड करंट है और y एक्सिस पे टर्मिनल वोल्टेज और जनरेटेड वोल्टेज को दिखाया गया है। तो जैसा कि इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोड करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज में कमी आ रही है। इस टर्मिनल वोल्टेज का मान हम पूर्व में निकाल चुके हैं। V बराबर EG माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ISS प्लस IL ब्रैकेट क्लोज RA। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को EG में से IARA ड्रॉप करके हमने प्राप्त किया है। जब हम लोड प्रतिरोध को कम करते हैं तो लोड धारा में वृद्धि होती है। लोड धारा में वृद्धि होने पर टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ओमिक ड्रॉप और आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण गिर जाता है। अब लोड प्रतिरोध को एक निश्चित सीमा यहाँ पर बिंदु C दिखाया है तक ही कम किया जा सकता है। तो इस कर्व में देखिए AC तक यहाँ बिंदु C है, यहीं तक हम लोड करंट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे या लोड प्रतिरोध को यहीं तक कम करने का प्रयास करेंगे। यदि इसके पश्चात लोड प्रतिरोध को और कम किया जाता है या लोड धारा को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो अत्यधिक या हैवी आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटेड EMF के मान में कमी आती है, जिससे टर्मिनल वोल्टेज के मान में कमी आती है और टर्मिनल वोल्टेज के मान में कमी आने पर लोड धारा के मान में भी कमी आती है। तो जैसे जैसे हम लोड धारा बढ़ाने का प्रयास करेंगे टर्मिनल वोल्टेज यहाँ कम होता जाएगा, जिसको डॉटेड में दिखाया गया है या डॉटेड रेखा में दिखाया गया है। तो
तो बिंदु सी के बाद लोड धारा बढ़ाने पर हैवी लोड करंट पर अत्यधिक आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण टर्मिनल वोल्टेज काफ़ी कम हो जाता है। इस बिंदु से परे यह अभिलक्षण उलट जाता है। इसके बाद लोड प्रतिरोध में और अधिक कमी करने पर लोड धारा के मान में भी कमी आती है। परिणाम स्वरूप बाहरी अभिलक्षण वक्र अब बिंदीदार रेखा के रूप में दिखाया गया है। अंत में टर्मिनल वोल्टेज शून्य हो जाता है, हालांकि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण कुछ वोल्टेज शेष रहता है। तो जिस बिंदु पर मशीन अधिकतम आउटपुट देती है उसे ब्रेकडाउन बिंदु सी कहा जाता है। यह बिंदु सी को ब्रेकडाउन बिंदु हम कहते हैं। इस पे मशीन अधिकतम आउटपुट देती है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज जनरेटर। यहाँ सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पे IL और वाई एक्सिस पे टर्मिनल वोल्टेज और जनरेटेड EMF वोल्टेज दर्शाया गया है। कर्व AB मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोड धारा बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो फील्ड वाइंडिंग में धारा भी बढ़ती है, जिसके कारण IF में वृद्धि होने से जनरेटेड वोल्टेज EG का मान भी बढ़ता है। OC यहाँ पर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यदि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में से ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस को घटा दिया जाए तो हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को प्राप्त कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि श्रेणी जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज जनरेटेड वोल्टेज EG में से आर्मेचर और श्रेणी फील्ड प्रतिरोध उल्टा ड्रॉप को घटाने पर प्राप्त किया जाता है। टर्मिनल वोल्टेज V बराबर EG माइनस IRA प्लस RSC। यहाँ I लोड धारा है। यहाँ वक्र AB ओपन सर्किट अभिलक्षण या OCC के समरूप ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि DC श्रेणी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और लोड के साथ श्रेणी में जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ लोड धारा फील्ड धारा के समान ही है। कर्व OC और OD क्रमशः आंतरिक और बाहरी अभिलक्षण को दर्शाते हैं। तो DC श्रेणी जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज लोड धारा के साथ बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही लोड धारा में वृद्धि होती है फील्ड धारा भी बढ़ती जाती है। हालांकि एक निश्चित सीमा के ऊपर टर्मिनल वोल्टेज लोड धारा में वृद्धि होने से आर्मेचर प्रतिक्रिया के अत्यधिक डीमैग्नेटाइजिंग प्रभावों के कारण घटता है। इस प्रभाव को डॉटेड लाइन द्वारा यहाँ दिखाया गया है। तो इस डॉटेड लाइन में हम देखेंगे, यदि हम IL को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज V के मान में कमी आती है, क्योंकि हैवी लोड करंट पर आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जनरेटेड EMF E में कमी आती है। जनरेटेड EMF E में कमी आने से टर्मिनल वोल्टेज में कमी आती है, लेकिन इस पोर्शन में धारा लगभग स्थिर सी बनी रहती है। तो हम देखते हैं कैसे बनी रहती है। डॉटेड भाग में धारा लगभग स्थिर सी रहती है। लोड बढ़ने के साथ फील्ड और आर्मेचर धारा भी बढ़ती है। हालांकि सैचुरेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कोई विशेष वृद्धि नहीं होने के कारण प्रेरित EMF नहीं बढ़ता, लेकिन आर्मेचर धारा में वृद्धि होने के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप टर्मिनल वोल्टता में कमी आती है। लोड वोल्टता में कमी के कारण लोड धारा में भी कमी आती है। इसलिए हम देखते हैं कि लोड बढ़ने पर लोड धारा बढ़ती है, पर
लोड वोल्टता में कमी आने के कारण लोड धारा में कमी आती है, फलतः लोड धारा लगभग स्थिर सी बनी रहती है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर में हम देखते हैं कि डॉटेड कर्व में जनरेटेड वोल्टेज में कमी के कारण टर्मिनल वोल्टेज में कमी आती है, लेकिन इस पोर्शन में लोड धारा लगभग स्थिर सी बनी रहती है। तो शुरुआत में IL बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि होती है, लेकिन बाद में एक स्थिति के बाद में यदि हम लोड बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लोड धारा बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज में कमी आती है, लेकिन लोड धारा स्थिर बनी रहती है, जिसको डॉटेड कर्व से दर्शाया गया है।